हेलो ऑल, गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को। सो थैंक यू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, उसका लॉ पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, पॉलीगॉन लॉ है वो पढ़ेंगे, उसके बाद पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे, और सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा यह टॉपिक है। तो इसके लिए तो मैं आपको बोला था कि 3D ज्योमेट्री जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो थोड़ा आपको आना चाहिए। ठीक है सर। तो उसको जाने से पहले हम एक टॉपिक देखते हैं, क्या है कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है सर। पोजीशन वेक्टर क्या है कि सपोज आपको एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कैसे वेक्टर बनाते हैं वो दिया है। ठीक है, कैसे बनाते हैं देखिए, ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, ये है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों हमने क्या किया, एक डायरेक्शन साइन दे दिया ऐसा, तो ये आपका बन गया क्या, डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन है और ये भी डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन है, जिसमें कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अभी क्या है कि हम दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट ऐसे दे दिए, जिसका मतलब ये है कि इसका जो लेंथ है, ए बी लेंथ मान लीजिए कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट का हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं। ठीक है, तो ए बी जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका लेंथ होगा 1 यूनिट, दैट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड बन गया 1 यूनिट। और डायरेक्शन कहाँ से है, ए टू बी। राइट नाउ ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो आपका वेक्टर बन गया है। ठीक है, और उसको हम स्मॉल ए में डिनोट कर दिए हैं। ठीक है सर, ओके। जो कि इसका देखिए दिया है क्या कि ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ए वेक्टर। और वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन एंड कुछ मैग्नीट्यूड उनका होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट में चलते हैं, पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। आप अभी आपका 3D ज्योमेट्रिस्ट थोड़ा याद कीजिए, क्या है कि ऐसा था, यह है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट, यह है आपका एक्स एक्सिस, यह है आपका वाई एक्सिस और यह है आपका जेड एक्सिस। सपोज एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे हैं, ये सब 90 डिग्री हैं। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है आपका एक्स वाई जेड पॉइंट। ओके, जब हम किसी भी पॉइंट से ओरिजिन को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कुछ है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस में उसका लेंथ है आपका, मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एम यूनिट का लेंथ है, वाई कोऑर्डिनेट में वाई यूनिट का लेंथ है, जेड कोऑर्डिनेट में जेड यूनिट का लेंथ है। तो आप जब ओ पी लेंथ ड्रॉ करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 प्लस z माइनस 0 का, इन तीनों का स्क्वायर करके होल स्क्वायर रूट। उसका मतलब क्या हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, ये क्या है, द लेंथ ऑफ ओ टू पी, मतलब ओ पी लाइन सेगमेंट का ये आपका लेंथ है। और अभी हम जो डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन क्या है उसका, मान लेते हैं ओ टू पी उसका डायरेक्शन है। ठीक है, देन वी कैन से दैट ओ पी इज ए वेक्टर, और इस वेक्टर के क्या नाम देते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या है कि इट सिग्निफाइज और इट आइडेंटिफाइज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो पॉइंट है आपका P, वो पॉइंट ओरिजिन से
कैसा दिख रहा है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस में है एंड ओरिजिन से उसका डायरेक्शन क्या है, वो उसका स्पेसिफाई करेगा। वो जो पॉइंट P है वो पॉइंट P को स्पेसिफाई करेगा कौन, ये आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है सर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी पोजीशन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट आपका होता है ओरिजिन एंड उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है दैट पॉइंट जो कि आपको लेना है, पॉइंट P। वो P का स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट है 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 0 0। ठीक है, और ये पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट हम दिए हैं x y z। ठीक है सर, ओके। वैसे आप बहुत सारे पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। मान लीजिए A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो OA पोजीशन वेक्टर कैसे करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। OA का मैग्नीट्यूड कितना है, x1 स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। ठीक है, एंड डायरेक्शन आपका कहाँ से O टू A। ऐसे आप B का भी कर सकते हो, C का भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। जो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं उसका कुछ कंपोनेंट रहता है। ठीक है, कंपोनेंट रहता है। ये देखिए, ये आपका P पॉइंट है, ये P पॉइंट का x कंपोनेंट क्या है, ये आपका स्मॉल x। ठीक है, y कंपोनेंट क्या है, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल y। z कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल z। तो ऐसे भी आपका OP वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट इंटू i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट इंटू j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट इंटू k कैप। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखेंगे इसको बोलते हैं, सॉरी अभी जो ये वेक्टर बना, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जिसमें कि I होता है यूनिट वेक्टर ऑन x एक्सिस, J होता है आपका यूनिट वेक्टर ऑन y एक्सिस एंड K होता है, ऐसे आप K I J K लिख लो, कैप लिख लो, ये होता है यूनिट वेक्टर ऑन z एक्सिस। एक यूनिट वेक्टर कैसे आप डिनोट करते हैं, मान लीजिए A है, एक वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा एंड इसका डायरेक्शन एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा। ठीक है, सिमिलरली एक यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं एक कैप। ठीक है, ए के ऊपर एक कैप लगा देते हैं और उसका वैल्यू कितना होता है, ए कैप का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। इसको सिंपली बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑन ए। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है मैं आपको देखिए बताता हूँ। ठीक है, यहीं पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, यह है आपका x एक्सिस, यह है y एक्सिस, यह है z एक्सिस। और यहीं पे एक 3D में आप इमेजिन कीजिए एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x y एंड z। तो ये हो गया आपका पॉइंट। तो अभी क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है और ये आपका ओरिजिन, इसको आप क्या करो, ऐसे ज्वाइन करो। ठीक है, ऐसे ज्वाइन करने के बाद अभी क्या करेंगे, अभी देखिए ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए r वेक्टर है। ठीक है, ये x एक्सिस जो है, x एक्सिस का पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज जब हम एंगल निकालेंगे टू द वेक्टर r वेक्टर, जितना भी एंगल वो बनेगा उसको बोलेंगे अल्फा। सिमिलरली हम क्या करेंगे,
ये वाई एक्सिस से जितना भी एंगल बन रहा है, कहाँ से, वाई एक्सिस से वो लाइन पे, मतलब वो वेक्टर पे, ओपी लाइन जो है और आर वेक्टर है उस पे जो बनेगा उसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। और जेड एक्सिस से जो कि पोजीशन वेक्टर में जितना एंगल फॉर्म हुआ है उसको मान लेते हैं आपका गामा, ठीक है, गामा मान लिया ऐसा। तो अभी क्या है, तो ये अल्फा, बीटा एंड गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है सर। अभी क्या है कि कॉस ऑफ, कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा एंड कोसाइन ऑफ गामा, these are called as direction cosine, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं क्या, एल एम एन एन। एल कॉस अल्फा को एल देते हैं, कॉस बीटा को एम देते हैं, कॉस गामा को एन देते हैं। सो एल एम एन आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, DCS लिखते हैं। और हम कौन सा वेक्टर लिए हैं, आर वेक्टर लिए हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन आपका कुछ भी आ सकता है और वो एक आपका रियल नंबर में आता है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट में क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है। डायरेक्शन रेशियो ये है कि ऐसा कुछ रेशनल नंबर हैं और रियल नंबर हैं जो कि देखिए अभी हमें ये क्या है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और ये आपका पी पॉइंट है, ठीक है, एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट है। तो ये पी पॉइंट से आप अगर वाई एक्सिस में क्या एक परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस में डालोगे और जेड एक्सिस में डालोगे, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ओपी डिस्टेंस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड ये हो गया आपका कौन सा एंगल, ये हो गया एंगल अल्फा। तो अभी कॉस अल्फा पुट करके देखिए क्या आता है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू ओ ए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओ पी डिस्टेंस। ओ ए डिस्टेंस को मान लीजिए उसका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ओ ए जो डिस्टेंस है इतना वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। एंड ओ पी क्या है, ओ पी क्या है आपका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है सर। तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो कॉस अल्फा क्या है आपका, हमको पता है कॉस अल्फा इक्वल्स टू डायरेक्शन कोसाइन एल। तो अभी क्या है, एल इक्वल्स टू एक्स बाय आर लिख सकते हैं। आर मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है सर। ठीक है, तो उसके बाद और एक टर्म लेते हैं, कॉस बीटा को कैसे करेंगे, वो भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसकी, व्हिच इज नथिंग बट वाई बाय आर। कॉस बीटा को हम क्या ले रहे हैं, एम ले रहे हैं, तो एम इज सिंपली वाई बाय आर। और अगर हम जेड एक्सिस में लेंगे, एन इक्वल्स टू कॉस गामा डिवाइडेड बाय जेड बाय आर, सिंपली एन इक्वल्स टू जेड बाय आर, ठीक है सर। तो अभी एक पॉइंट आपको, एक पॉइंट जो है, ठीक है, वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में था और अभी जो एक ओपी वेक्टर हुआ है, ठीक है, ओपी वेक्टर का आप एक कोऑर्डिनेट ऐसे ले रहे हो, क्या क्या कोऑर्डिनेट ले रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट है उसका, ये जो रेशियो है कैसे निकला है, एक्स बाय आर, वाई बाय आर एंड जेड बाय आर है। तो अगर हम एक्स वाई जेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एल इंटू
r comma m into r comma n into r. LR, MR, NR are called as direction ratios, which are proportional to direction cosines of a वेक्टर। किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा तो आप क्या कर सकते हो, एक सुइटेबल रेशियो लेके आप अभी उसको डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन जो है ये एल आर को हम डिनोट करते हैं कहाँ पे, ए पे डिनोट करते हैं, एम आर को कहाँ पे डिनोट करते हैं, बी पे, और एन आर को डिनोट करते हैं सी पे। सो ए बी सी आर कॉल्ड एज डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ ए वेक्टर आर। ठीक है सर, और इसमें नोट पॉइंट क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का जो सम होता है 1 होता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये आपको याद रखना है, डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करके उसको ऐड करने से 1 नहीं होता है जनरल टर्म पे, लेकिन अभी कहीं पे हो रहा है तो हो रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल कर लेंगे जितना अभी तक पढ़े हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तक लेके और डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो जैसे निकालते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्या है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट बोला है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोला है, इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। ठीक है, ऑफ 40 किलोमीटर, तो इसमें लेंथ उसका क्या दिया है, 40 किलोमीटर दिया है, और उसका मान लीजिए वो पी वेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, उसका पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 40, एंड 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो एंगल कैसा दिया है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ बोले हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्या क्या कर लेंगे, यह है आपका ईस्ट डायरेक्शन, यह है आपका वेस्ट डायरेक्शन, यह है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, यह है आपका साउथ डायरेक्शन। ठीक है सर, अभी देखते हैं ये जो एंगल है आपका, ये टोटल एंगल क्या है, 360 डिग्री है। ठीक है, और क्या, और नेक्स्ट में क्या डेटा दिया है वो पढ़ेंगे, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। देखिए ये साउथ डायरेक्शन है, ये आपका साउथ, ये साउथ का इस पार्ट में कहाँ जाएंगे, ये ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे, और ये जाएंगे आपका वेस्टर्न पार्ट में। तो ये साउथ का वेस्ट में 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 30 डिग्री ऐसे जाएंगे, ऐसे मान लेते हैं, ये है आपका 30 डिग्री गए, और उसमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ये है 30 डिग्री करके, ये थीटा ले लेंगे, 30 डिग्री है। अभी हमको 40 किलोमीटर आना है, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन इसके मान लेते हैं, स्केलिंग देते हैं 1 बॉक्स 1 10 यूनिट। तो ये मान लीजिए 10, ये 10 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये ओरिजिन है, और एक पी पॉइंट दे दो। तो ओ पी वेक्टर क्या है आपका, जैसे कि हमको पी वेक्टर लिए हैं, वो है 40 किलोमीटर उनका मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन है आपका ओ टू पी। ठीक है, और आप ऐसे बोल सकते हो डायरेक्शन कैसा है, 30 डिग्री फ्रॉम
वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। और डायरेक्शन आप ऐसा ही बोल सकते हो साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर और वेक्टर, ठीक है। ये पहला वाला क्या है 5 सेकंड, वो क्या होगा 5 सेकंड मतलब टाइम, टाइम का भी क्या होगा, टाइम हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड में क्या है 1000 cm3, ये एक क्वांटिटी है, मतलब जो लेंथ है सपोज मान लीजिए 10 cm का, तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। वॉल्यूम क्या है 1000 cm3, तो ये वॉल्यूम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अभी बिट नंबर 3, बिट नंबर 3 क्या है 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो ये फोर्स आपका हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्थ नंबर में क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए आपका दो टाइप का इसमें आ सकता है, 30 किलोमीटर पर आवर ये है, वो ये भी अभी आ सकता है, स्केलर बोल के भी आ सकता है, वेक्टर बोल के भी। आप ऐसे कंफ्यूज मत होना स्केलर और वेक्टर में। अगर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के फॉर्म में दिया है तो स्केलर बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया है तो ये वेक्टर बनेगा, ठीक है सर। आपको अभी दिमाग लगाना है कि स्केलर हो रहा है कि वेक्टर हो रहा है। अगर वो वेक्टर होता तो 30 किलोमीटर पर आवर इन ए डायरेक्शन देता, इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, कुछ भी डायरेक्शन देता, इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड डायरेक्शन वो देता क्वेश्चन में। अगर ठीक है, अगर डायरेक्शन गिवन नहीं है तो आप स्पीड के फॉर्म में लिखना, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो हमेशा डायरेक्शन देगा और उसको आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है फिफ्थ नंबर है आपका 10 ग्राम पर cm3, ये एक डेंसिटी है। डेंसिटी हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। देखिए ये 6 नंबर आपको क्या दिया है 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ दिया है, ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब वो नॉर्थ एक डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है। डायरेक्शन दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, वो क्या है उसका स्पीड है। स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कैन बी कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो अभी इसमें क्या है ओरिजिन से 20 मीटर पर सेकेंड और एक सेकेंड में 20 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है, तो ये आपका बन गया डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट, और ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हमेशा वेक्टर फॉर्म में रहता है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये वेक्टर सब आपका कोलिनियर है, इक्वल है, को इनिशियल है, ये आपको फाइंड आउट करना है। पहले तो ये इजी है, ये आपको पता चल जाएगा कौन सा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या किसको बोलते हैं, जो एक ही पॉइंट से निकलते हुए जाते हैं। क्या क्या है, ये एक पॉइंट मान लीजिए एम पॉइंट है, तो बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, वो सब एक ही पॉइंट से निकले हुए हैं, एम पॉइंट से मान लेते हैं, ठीक है। और कोलिनियर मतलब क्या है, जो दो से ज़्यादा जो वेक्टर हैं वो उनका क्या होगा, पॉइंट ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपका ए वेक्टर है, सी वेक्टर है, ए वेक्टर सी वेक्टर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और डी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है इन लोगों का, ठीक है।
तो ए सी डी वेक्टर क्या हो गया आपका, कोलिनियर वेक्टर है। जैसे कि ये है आपका ए वेक्टर, इसका सपोर्ट ऐसे जाएगा, ठीक है, और सी और डी वेक्टर का सपोर्ट भी ऐसे जाएगा। सपोर्ट दोनों पैरेलल है। मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, तो L1 पैरेलल टू L2, यहीं पे M पॉइंट दे दो। ये आपका बन गया C वेक्टर, ये आपका बन गया D वेक्टर, और ये है आपका A वेक्टर, ठीक है। दोनों का सेम लाइन सपोर्ट है, तो ये बन गया कोलिनियर। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, जो डायरेक्शन में भी सेम होगा, डायरेक्शन में भी सेम है, और आपका मैग्नीट्यूड भी सेम है। देखिए कौन सा है, मेरे को तो लग रहा है ए वेक्टर एंड सी वेक्टर एक ही पेयर है। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज 10.1 करना है, ठीक है। प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ये सब है पीपीटी में बना लिया हूँ पूरा टोटल, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में ये सब पढ़ेंगे हम लोग, और एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा अभी क्लास आपको। जितना डर लग रहा था वेक्टर्स बोले तो भाई इतना बड़ा क्या क्या आ जाता है, 3D में आ जाता है, ये इसमें आ जाता है बोल के, वो आपको नहीं डरना है, आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है सर। तो टिल देन आप एंजॉय कीजिए क्लास को, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल व्यू कीजिए। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।